औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम व मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व नबियना व शफीअना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन वलआनतुल्लाहि अला अदाइहिम व क़तलतिहिम व गासिबी हुकूक़िहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्नल हुसैना मिस्बाहुल हुदा व सफ़ीनतुन निजात। सलावत भेजते हज़रात सामीन, ये एक पर्ची आई है जिसमें एक मर्द मोमिन बीमार हैं जिनका नाम है रज़ा रज़वी वल्द अस्करी रिज़वी और एक मोहतरमा लख्त ज़हरा हैं। हम सब बतसद्दुक़े इमाम चाहरुम अलैहिस्सलाम उनके वास्ते दुआए सेहत करते हैं कि अल्लाह उनको जल्द से जल्द कामिल सेहत अता फरमाए। दूसरी गुजारिश और इल्तमास है कि एक सूरह फातिहा की तिलावत फरमा कर समीन ज़हरा ज़ौजे सफ़दर बट नजफ़ अली गाज़ी वल अकबर अली गाज़ी सफ़िया मासूमा हमीदा और जुमला मोमिनीन मोमिनात की अरवाह के लिए एक सूरह फातिहा। मुअज़्ज़ज़ वाजिबुल एहतराम सामीन गिरामी अज़ीज़, हदीस सरकार दो आलम के तहत हमारे और आपके दरमियान जो गुफ्तगू एक जारी व सारी है, उस सिलसिले की आखिरी और खुलासे की तकरीर के दरमियान फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरा हुसैन, सरकार फरमाते हैं, मेरा हुसैन रोशन चराग़ हिदायत है और कश्ती निजात है। ये हुसैन जिसको रसूलुल्लाह ने, जो खुद हादी बरहक हैं, हिदायत का वो रोशन चराग़ दुनिया वालों को बताया, इसलिए कि इन अनवार मुक़द्दसा में एक नाम हुसैन का इतना कॉमन है कि ये किसी न किसी सूरत अवाम तक पहुँचे और इसीलिए ज़माने में इस्लाम से हुसैन नहीं पहचाने गए हैं, हुसैन से इस्लाम पहचाना गया। इसलिए कि इस्लाम ही का दूसरा नाम हुसैन है और हुसैन ही का तर्जुमा इस्लाम है। हुजूर ने फरमाया कि ये रोशन चराग़ हिदायत है। आज आलम इस्लाम में हर एक फ़िरका दावेदार है कि हम जन्नत में जाएंगे। रसूल एक, किताब एक, अल्लाह एक, काबा एक, दीन एक, इस्लाम एक, मजहब एक, शरीयत एक, कानून एक, मानने वाले 73। इसलिए 73 कि ये हमने नहीं बनाए हैं, ये बन गए हैं, ऑटोमेटिकली बनते चले गए। और इसकी निशानदही सरकार कायनात ने अपनी हयात तैयबा में कर दिया था कि सतफ्तरे को उम्मती मिन बादी ला सलासते व सबीना फ़िरक़ा कुल्लुहुम फ़िन्नार इल्ला वाहिदा।
अनकरीब मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, कुल्लहुम फिन्नार, सब के सब जहन्नमी होंगे इल्ला वाहिदा। अब ये इल्ला वाहिदा में 73 कहते हैं कि इल्ला वाहिदा, सबको बेटिकट हम जहन्नम में भेज देते हैं। जन्नत में कौन जाएगा? का फरीदन फरीदा, बस हमारे अलावा कोई नहीं जाएगा। क्यों? कह लगे वो फिरका, वो कहने वो भी बातिल है, क्यों? वो भी खराब, ये भी नाजायज, और ये, और हम जाएंगे। हर फिरके का आलिम अपने फिरके को प्रूफ करता है कि वो इस जाविये से और इस जाविये से और ऐसे से और ऐसे से। तो दो ही बात है कि या तो जो फिरके के उलमा कह रहे हैं वो सही है, या जो रसूल कुल्लहुम फिन्नार कह के गए हैं वो सही है। दोनों में कोई एक ही बात सही होगी ना। हर एक कह रहा है कि इस्लाम सीखने की कोशिश कोई नहीं कर रहा है, दीन जानने की कोशिश कोई नहीं कर रहा है। किसी को एक मसला बताओ, कह लें ठीक है हम अपने आलिम से पूछ लेंगे, लीजिए। हम रसूल की सीरत बयान कर रहे हैं, कह लें हमारे यहाँ क्या है। हमने बताया कि देखिए हुजूर सरवर कायनात ने ये इरशाद फरमाया, कह लें ठीक है मगर हम पहले देख लेंगे हमारे यहाँ ये है कि नहीं। सीरत समझने को कौम तैयार नहीं है, मिल्लत। अच्छा ठीक है, मैंने कहा ठीक है, सीरत नहीं समझते आप, कुरान मजीद की आयत पढ़ूंगा। कह लें हाँ ठीक है मगर हमारे आलिम तर्जुमा क्या करते हैं। अब ये प्रॉब्लम यहाँ है। कुरान कह रहा है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए मोहम्मद की जिंदगी नमूने अमल है। ये कह रहे हैं हमारे मौलाना जो कहेंगे वो सही है। अब मौलाना पर बिलीव किया जाए या कुरान पर ईमान रखा जाए? हमारी और आपकी जिंदगी कभी आइडियल, कभी नमूना मॉडल कभी नहीं बन सकती, इसलिए कि हमारे यहाँ कमियां हैं, गलतियां हैं, खताएं हैं। इसलिए कि हम मुजस्सम इल्म नहीं है, हम मासूम नहीं हैं। आलिम होना अलग बात है, जाकिर होना अलग बात है, खतीब होना अलग बात है, मिंबर पे आना अलग बात है। वो ठीक है, हम दीन को समझ के समझाते हैं, शरीयत को जान के बताते हैं, शरीयत के अहकाम पढ़ के आपको समझाते हैं, वो बात अलग है। लेकिन हमारी जिंदगी नमूने इस्लाम नहीं बन सकती, इसलिए कि शरीयत मोहम्मदी में कुरान ने साफ तौर पर कह दिया कि मोहम्मद की जिंदगी नमूना है। तो अब देखिए एक रुख पर डायरेक्शन, ये जो डायरेक्शन यहाँ पर आ गया कुरान का, अब उसमें एक बात एक रुख पर चली गई कि अब इस्लाम कुछ नहीं है, रसूल की जिंदगी है। तो अब सारा दारो मदार 73 फिरकों का ये होना चाहिए कि हुजूर की जिंदगी जो है वो क्या है। जरा तवज्जो दीजिएगा, बात बहुत आसानी से। हुजूर की जिंदगी क्या है, हुजूर की हयात तैयबा क्या है। क्यों? इसलिए कि एक जुमला है, जरा बड़ा ही संजीदा सा जुमला और बड़े अदब से आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। इसलिए कि ये रसूल वो है जिसके नक्लो हरकत शरीयत के कवानीन मुरत्तब करेंगे। जब कुरान ने कह दिया कि ये बेहतरीन नमूना है तो अब फिर बेहतरीन है, अब इसमें कोई शक नहीं है, कोई डाउट नहीं है, बेहतरीन नमूना अब हुजूरी की हयात है। अब सारे चक्कर यह है कि हुजूर की हयात हम तक पहुंचे कैसे। इसलिए कि हमको जो इस जमाने में पैदा होने का नुकसान मिला वो ये मिला कि हमारे और हुजूर के जमाने में तकरीबन 1400 बरस का गैप हो गया। हमने हुजूर को नमाजें खुद से पढ़ते नहीं देखी, हुजूर को रोजा रखते खुद से नहीं देखा। हुजूर जी इफ्तार करते थे कंप्लीट सूरज डूब जाने के बाद करते थे, या सूरज सरे नेजा होता था हुजूर इफ्तार कर लेते थे, हमने नहीं देखा। हुजूर जो नमाज में खड़े होते थे वहां सीने का साइड क्या होता था, फेस का अंदाज क्या होता था, और वो हाथ नहीं बोलूंगा इसलिए कि वो इख्तलाफी है, वो हाथ कहाँ कहाँ रखते थे, अब चूंकि हमने देखा ही नहीं। तो अब इस्लाम समझने के और दीन जानने के और शरीयत को पहचानने के कुछ सोर्सेज और कुछ जरिए हैं, कुछ वसाइल हैं, कुछ तरीक़े हैं। अब वो तरीक़े क्या हैं कि 3 तरीक़े से इस्लाम हम तक आया। एक, इस्लाम हुजूर की सीरत बयान उन लोगों ने की जो हुजूर के असहाब थे, उनको ये एडवांटेज मिला कि वो हयात तैयबा हुजूर में मौजूद थे और उन्होंने हालत ईमान में रसूल को देखा, तो उन्होंने कुछ बातें हमको बताई। एक वो हैं जिनको सहाबा कराम असहाब कराम कहते हैं,
और हम तमाम शिया असना अशरी हम मिंबर से ऐलान करते हैं कि वो शिया हो ही नहीं सकता जो असहाब कराम का एहतराम न करे। इसलिए कि रसूल के सहाबी का दर्जा बड़ा बुलंद है और हुजूर के सहाबी और हुजूर के जो असहाब हैं उनका एहतराम करना शीयत है और शियों पर लाजिम है कि उनका एहतराम करें। और हम समझते हैं कि पूरी दुनिया में सरजमीन जहाँ जहाँ भी आप जाएं हर शिया रसूल के सहाबी का एहतराम करता है और रसूल के सहाबी को बुरा नहीं कहता। हाँ, अलबत्ता ज़रा सी इसमें एक तरकीब है कि ये रसूल के सहाबी को बुरा नहीं कहते और बुरे को सहाबी नहीं कहते। सलावात भेज दीजिए अब एकाएक बैठे बैठे आप बीच में वाह वाह कर देते हैं, मजलिस सुन पाता किस बात पर वाह कर रहे हैं, मगर हकीकत यही है कि नहीं ये सहाबा को बुरा कहते हैं न बुरे को। अच्छा जनाब, तो अब एक जरिया वो है कि हम दीन सहाबा से लें, एक जरिया ये है कि हम दीन अज़वाज से लें। अज़वाज मुतहरात, ये जिनकी तादाद 9 है 11 है और वो हुजूर की ज़ौजा जो हमारे लिए फर्ज ये है कि वो उम्मुल मोमिनीन आपकी और हमारी माँ है, तो उनसे दीन लेना है। और एक जरिया एक सोर्स ये है कि वो अहले बैत अथार है। न इसमें फिरके की बात, न इसमें मसलक की बात, न इसमें मजहब की बात। 3 जरिए के अलावा चौथा कोई जरिया नहीं है इस्लाम पहुंचने का अब तक, या असहाब से या अज़वाज से या अहले बैत से। देखिए, न इसमें कोई तबर्रे की बात है, न कोई मुनाजरा है, न किसी पर तंज है, न किसी की बुराई है। सिर्फ दर्दमंदाना अपील है कि जब 3 जरिए हैं इस्लाम लेने के, इस्लाम हम तक पहुंचने के जब 3 जरिए हैं, तो अब इसमें अक्ल इस्तेमाल ये करना है कि तीनों में मोतबर जरिए कौन है। बस खत्म हो गई बात, दीन कंप्लीट आ जाएगा। जिनमें एतमाद ज्यादा हो, भरोसा ज्यादा हो, जो गारंटेड माल हो, दीन उसे ले आप। देखिए, बाद रिसालत जो दीन पहुंचे उसके 3 ट्रेड हैं, रिसालत, अज़वाज, अहले बैत। आप दुनिया में तो इतने होशियार होते हैं कि जब कोई मामूली सौदा खरीदना हो बाजार से तो ठोक बजा के लेते हैं, देख के और समझ के, और उसके बाद तब क्रेडिट कार्ड बढ़ाए, तब चेक बढ़ाए, तब कैश बढ़ाए। कैश बहुत कम बढ़ाते हैं आप, मगर बहरहाल जो भी बढ़ाते हो बड़ा इत्मीनान जब कर लिया सब। तो दुनिया के मामले में इतने होशियार हैं आप, दीन के मामले में जो मौलवी मिला चेक पकड़ा दिया। दीन के मामलात पे भी तो आप जरा ज़हानत दिखाएं। एक लड़का गया हमारे साथ, एक सलावात पढ़ दीजिए मोहम्मद। कल्याण मौलवी साहब आइए, वो जरा कुछ मुझे मार्केट करनी है। मैंने कहा अच्छा ठीक है चलिए, मैं भी चल रहा हूँ, बेकार घर में बैठा हुआ हूँ तो क्या करूँ, खाली खा रहा हूँ, चाय पी रहा हूँ, या उसके बाद तो चलिए चलता हूँ। मैं भी चला गया उनके साथ। शॉपिंग मॉल में वो गए और उसके बाद उन्होंने कहा हमको लैपटॉप लेनी है, लीजिएगा। अब वो उन्होंने एप्पल का उठाया, अब वो $750 से शुरू हुआ और 900 पर आया, 1500 पर आया, और उसके बाद मालूम हुआ कि बगैर किसी ब्रांडेड कंपनी के एक वो भी रखा है, वो तो 200 को मिल रहा है। तो मैंने कहा आप बिस्मिल्लाह, ये इसराफ में भेजा क्यों कर रहे हैं आप, ये $1000 का क्यों खरीद रहे हैं, जबकि $200 में बिल्कुल उसी शक्ल सूरत का। कल मौलाना आप लगता है नए नए अमेरिका में आए हैं, आपको यहाँ का तरीका नहीं मालूम है, ये लोकल माल है, ये चाइनीज मेड है, इसका कोई ठिकाना नहीं है कब साथ छोड़ दे। ये एप्पल का गारंटेड माल है, इसलिए कि ब्रांडेड कंपनी है। अभी थोड़ी देर में देख लीजिएगा कि जब हम माल परचेस करेंगे और उसको कीमत देंगे तो ये उसके साथ गारंटी वारंटी के कार्ड भी देगा और एक बुकलेट भी देगा कि अगर तुम इसके समझने में कहीं उलझ जाओ तो उस बुकलेट से कंसल्ट कर लो, और उसके बाद वो गारंटी के कुछ नंबर भी होंगे, वारंटी भी होगी। अब समझे आप, दुनिया में एक लोकल कैमरा खरीदना है, अगर लैपटॉप लेना है और एक कोई मामूली सी चीज़ भी लेनी है तो आप ब्रांडेड कंपनी इसलिए तलाशते हैं कि वहाँ गारंटी वारंटी होती है। गैरत इस्लाम एक चुल्लू पानी में डूब जाने का मकाम है कि चंद दिनों के लिए एक लैपटॉप लेना हो तो जिसकी गारंटी नहीं होती वो आप नहीं खरीदते। वो इस्लाम जो महशर से गुजार के जन्नत और जहन्नम तक पहुँचाएगा, उसमें वो लोकल माल ले लेते हैं आप, न जिसका कोई गारंटी हो, जिसकी न कोई वारंटी हो।
एक बात समझ में आई? एक बात समझ में तो आ गई कि ब्रांडेड अगर कंपनी है तो उसकी गारंटी वारंटी होगी। तो आइए, ये 3 माल है जिससे इस्लाम आना है, असहाब, अज़वाज और अहले बैत। अब इन तीनों में खाली देख लीजिए बड़े एहतराम के साथ कि इसमें गारंटी किसकी है। न इसमें फिरके का झगड़ा, न इसमें मजहब के तसादुम। इसलिए कि इस्लाम सबसे बड़ी कंपनी है और उस कंपनी का बुकलेट कुरान है। अगर कुरान में इन तीनों में से जिसकी गारंटी हो उनसे दीन ले लिए, झगड़ा खत्म। अगर कुरान कह दे कि हमने अहले बैत को पाक किया, जैसा पाक करने का हक है, तो आप उनसे ले लीजिए। अगर कुरान कह दे हमने असहाब को पाक कर दिया, जैसा पाक करने का हक है, तो आप दीन उनसे ले लीजिए। और अगर कुरान कह दे कि हमने अज़वाज को पाक कर दिया, जैसा पाक करने का हक है, तो आप दीन उनसे ले लीजिए। पढ़ लीजिए पूरे कुरान को इत्मीनान से, 6666 आयतें, 114 सूरे, 30 पारे में। कोई एक जगह ढूंढ के भी आप ये 2 नाम नहीं ला सकते कि जिनकी गारंटी कुरान ने ली हो। इल्ला अहले बैत के इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्स अहलल बैत व युतहहिरकुम तत्हीरा। ये वो माल है जिसकी गारंटी ले रहा है कौन? अच्छा, आप कह रहे नहीं इनकी भी गारंटी ली है। किसने कर ली है? बुखारी ने। तो ये तो बेकार की बातें हो गई। मान लिया एप्पल का बुकलेट लेके जा रहे हैं सैमसंग का, सर्विस स्टेशन पर वो माल आपके मुंह पर फेंक दिया जाएगा कि पागल हो, दीवाने हो, माल एप्पल का लिया था, सैमसंग का बुकलेट लेके आए हो। कल नहीं देखी इसमें गारंटी है कि नहीं? अरे माल वो नहीं है, अल्लाह मियाँ का कारखाना जिसका बुकलेट है कुरान। बुखारी की जमानत नहीं है, कुरान की गारंटी है। यही बात अगर हम पढ़ दें या हम समझा दें अपनी मिल्लत को, लोग देखिए साहब वो जो लोग वाह कर रहे थे, इसका मतलब कुछ बात थी। अरे बात यही थी कि अक्लमंद लोग वही काम करते हैं जिसकी गारंटी वारंटी हो। वरना आज वल्लाहे मिंबरे रसूल से आपकी खिदमत में खुलेआम एक जुमला अर्ज करना चाह रहा हूं, अगर उम्मते मुस्लिमा अपने जाती फसादात को हटा के फकत कुरान को निगाहों में रख के दीन उनसे लेती जिनकी गारंटी थी, तो जमीन पर फितना और फसाद न होता। नई नस्ल के बच्चों को कैसे समझाएंगे हम? ये भी दीन है, ये भी इस्लाम है। दाढ़ी इधर भी है, दाढ़ी उधर भी है। इधर तो दाढ़ी बहुत छोटी सी है, उधर तो दाढ़ा। हमसे अक्सर लोग सवाल करते हैं कि आप मिंबर पर जाते हैं, आप दाढ़ी क्यों छोटी रखते हैं? अरे भाई, हम जितना ईमान है उतनी दाढ़ी रखते हैं। सलावत भेज दीजिए मोहम्मद। कमाल है, जो छोटी भी रखता है उस पर एतराज होता है, और जिन कोई नहीं रखता है, जो सुबह शाम। मेरे दोस्तों, हम क्या बताएं बच्चों को, क्या समझाएंगे हम? पहले तो ये था कि घर में औरतें आराइश करती थी, जब अब्बा फेशियल कराने लगे तो शरीयत इस्लाम घर में कैसे पहुंचे? वो तो ये समझ रहा है कि सूरतों का बनाना ही दीन है, जबकि इस्लाम किरदार का बनाना दीन समझाता है। और उसके बाद ये वाला क्रीम और वो वाला शैम्पू और ये वाला और वो, यहाँ से रगड़ा जा रहा है, वहाँ से रगड़ा जा रहा है। मियाँ अल्लाह मियाँ ने जो जिल्दें दी हैं इस पर किफ़ायत कर लीजिए, यही बहुत काफ़ी है। अगर इसको इसी तरह देखभाल करते रहे तो इसकी लास्टिंग ज़्यादा होगी। ये कागज़ के फूल में खुशबू नहीं निकलते कभी। सलावात भेज दीजिए मोहम्मद और आले और आप ये कह लीजिएगा कि मुल्ज़ साहब अमेरिका में क्या आप दाढ़ी रखवा रहे हैं? तो अमेरिका में खाना क्यों खा रहे हैं? क्या खामोशी है? नहीं पढ़ूंगा, बात वापस देता हूँ, नहीं पढ़ूंगा दाढ़ी पर, इसलिए कि खामोखा नाराज हो जाएंगे। ऐसे भी कई साल के बाद आया हूँ, फिर कई साल के बाद आने की उम्मीद है, तो आपको उसमें फिर ये चक्कर हो जाएगा। मगर एक बात समझ ले, दाढ़ी के रखने के सिलसिले में जितनी बातें हैं आप उलमाए कराम से पूछ लीजिएगा। हम एक बात जानते हैं, दाढ़ी का मुड़ाना हराम। सलावत पढ़ते मोहम्मद।
जो मैं हज़रात की खिदमत में अर्ज करना चाह रहा था कि पूरे दीन में जो फितना और फसाद बरपा हुआ है वो ये है कि सोर्सेज हमने गलत लिए, जिनकी गारंटी थी माल उनसे नहीं लिया। वरना पूरे जमाने में जो इनकलाब आया वो रसूल की सीरत ही को बिल्कुल से तब्दील कर ले गए। क्यों कर ले गए? इसलिए कि उनको अपनी सलाहियतों का इकरार था कि वो माजी तो बदला भी नहीं जा सकता और मुस्तकबिल में वो क्या करते, तो उन्होंने कहा कि हम रसूल की सीरत को अपने आईन में लाएं, अपने मुताबिक बनाएं। इसके लिए मुर्रखीन खरीदे गए, साहिबाने कलम का सौदा हुआ, इसके लिए साहिबाने कलम का सौदा हुआ, दिलो दिमाग खरीदे गए, पूरी पूरी मशीनरी खरीद ली गई कि हमारे मुताबिक दीन ढालो। और कुरान चीख चीख के कह रहा था कि मैंने जिनकी गारंटी ली है दीन उधर से भी लो तुम। आज देख ले खूंखारी और पूरा इस्लाम जो इंटरनेशनल पैमाने पर डिमोरलाइज हो रहा है। कभी कभी इस्लाम भी अकेले में सोचता होगा कि कहां आके फंस गए मुसलमानों। इतना अच्छा दीन, पाको पाकीज़ा दीन, रहमतुल आलमीन का दीन, और उसमें ये भेड़ियापन, ये खुरेजी, ये गारत गरी, ये आदम तहफ़्फ़ुज़, ये सब अहले बैत के दामन के छोड़ने का नतीजा है मेरे भाई। हुआ क्या? रसूल तो कह रहे थे कि हमने चरागे हिदायत हुसैन को बनाया है, आपने बैत यजीद की कर ली, नतीजा यही पहुंच रहा था। रहमतुल आलमीन के दीन में कोई कमी नहीं थी, रहमतुल आलमीन के इस्लाम में कोई कमी नहीं थी। हुआ ये कि हमने रहमत के बजाय दीन जहमत से लिया। अगर आपको देखना हो तो मैं आपको कहिए तो 2 मिनट में नमूना दिखा दूं। वो दोनों इस्लाम आज तक जारी है। एक वो जो लोकल माल जिसकी कोई गारंटी नहीं, वो भी इस्लाम चल रहा है। एक वो जो गारंटेड माल, वो भी इस्लाम चल रहा है। जो गारंटेड इस्लाम जानना चाहते हैं वो मोहम्मद से मोहम्मद की हिस्ट्री पढ़ ले, मिल जाएगा। नहीं हजरात, जो चाहते हैं ओरिजिनल इस्लाम, गारंटेड मजहब चाहते हैं, वो पहले मोहम्मद से आखिरी मोहम्मद तक की तारीख पढ़ ले, उनको वो इस्लाम मिल जाएगा। और जो चाहते हैं लोकल मेड, ये लोकल क्या है जिसकी कोई गारंटी नहीं, वो क्या है, अगर वो दीन जानना चाहते हैं अबू सुफियान से तालिबान तक आप वो पढ़ लें। दीन में और हुकूमत में झगड़ा हुआ। दीन का कहना यह था कि जो हमारे रास्ते पर चलेगा अफजल वो होगा। इक़्तिदार का कहना यह हुआ कि जिसके पास पावर हो, जिसके पास ताकत हो, हीरो वो बनेगा। और बड़ी कोशिश की उन्होंने और बड़ी तरकीबें लगाई और कहने के साहब क्या हुआ, हमारे यहाँ देखिए एक एक दिन में 9 शहर फतह हुआ और वो ईरान फतह कर लिया और वो रोमन एम्पायर, उसको तो इतना रिड्यूस करना पड़ा कि पूरा शाम और मिस्र का पूरा हिस्सा वो सब पर हमारा कब्जा हो गया। लड़ते लड़ते हम स्पेन तक चले आए, तो हमने तो इतनी तरक्की कर ली, आप तो घर में बैठे रह गए और कैदी रहे और सलासल की जिंदगी गुजारी। इस्लाम मुल्कों को फतह करने नहीं आया था, दिलों को फतह करने आया था। 1 मिनट में आप सुनिए कि जो फातिहीन थे, बड़े अदब से उनका नाम भी ले लूं, कि एक मुल्क है ईरान, वो तो पूरे एक एम्पायर की हैसियत रखता था, वो फतह किया मुसलमानों ने। वो फतह करने वाले जो उसमें फाते थे, उनके 2 नुमाया नाम है फातह ईरान में, उबैदा बिन अल जर्राह और साद इब्ने अबी वक़ास, ये 2 सहाबी हैं जिन्होंने ईरान फतह किया। खालिद बिन वलीद नाम की एक शख्सियत है जिसने मुल्क शाम फतह किया, और हारिस बिन मुसन्ना नाम की शख्सियत है जिसने इराक फतह किया। ये 3 बड़े मुल्क को फतह किया गया। इराक को हारिस बिन मुसन्ना ने फतह किया, उबैदा बिन अल जर्राह, साद इब्ने अबी वक़ास ने ईरान को फतह किया, खालिद बिन वलीद ने शाम फतह किया। अब देखिए उल्टी गंगा कैसे चल गई। इन्होंने समझा था हम फाते को हीरो बनाएंगे। आज आप ईरान की गली चप्पा चप्पा छान मारिए,
उबैदा बिन अल जर्राह के नाम की तख्ती भी आपको मुल्क ईरान में नहीं मिलेगी। साद इब्न अबी वकास के नाम की एक गली, एक स्ट्रीट भी आपको ईरान में नहीं मिलेगी। पलट के आ जाइए आप इराक, बहुत जमाने तक आपका इक़्तिदार रहा, वहां आइए हारिस बिन मुसन्ना जो फातह इराक है, मैं तो कहूंगा कि बहुत सारे बच्चों ने पहली मर्तबा इसके नाम सुने होंगे। पूरे इराक को छान मारिए आप, हारिस बिन मुसन्ना कहाँ है किसी को नहीं मालूम इराक में, उसकी निशानदही कहाँ है किसी को नहीं मालूम। चले आइए मुल्क शाम, सन 17 हिजरी से लेकर 129 हिजरी या 21 हिजरी तक बनी उमैया का इक़्तिदार रहा। खालिद बिन वलीद का कोई पता मुल्क शाम में नहीं है, खालिद बिन वलीद की कोई याद सीरिया में नहीं है। उसी के बरक्स जो लोग परचमे हक बुलंद करके आए थे, जिस ईरान में फातेह का नामो निशान नहीं है, ईरान के 2 बड़े शहर पर एक जगह भाई का सिक्का चल रहा है, एक जगह बहन का इक़्तिदार चल रहा है। या मासूम है कुम है या मशहद मुक़द्दस। तवज्जो दीजिएगा। चले आइए सीरिया, अरे वहां तो आपका इक़्तिदार रहा, बनी उमैया का दारो दौर रहा, वहां तो आपकी निशानदही होनी चाहिए। पूरे मुल्क शाम में चप्पा चप्पा छान मारिए, आपको फातेहीन का कहीं कोई एड्रेस पता न मिलेगा। हाँ, अलबत्ता एक जगह अली की बेटी का कब्जा है, एक जगह अली की पोती का कब्जा है। आइए, चले आइए इराक, कहाँ गए हारिस बिन मुसन्ना किसी को पता नहीं, जमीन खा गई या आसमान ने उठा लिया किसी को पता नहीं। या इराक में मरजाए खलायक नजफ अशरफ है या करबलाए मुअल्ला। अब जरा सुनिएगा गुफ्तगू कहां से कहां ले आना चाह रहा था, मैं ले आया। अब मुअर्रिखीन में और आज के उलमा में मीटिंग हुई कि हमने फातेह को हीरो बनाया था, हीरो बन गए शहीद। तो उन्होंने कहा जल्दी करो, अपने में से भी शहीद निकालो। लेकिन शहीद जिस कारखाने में ढलता है उसका नाम है जिहाद। तो उन्होंने प्रीवियस जिहाद की हिस्ट्री में निकाला कि निकालो अपने में के शहीद। लेकिन मजबूरी यह है कि शहीद जो मैदान में लड़े और लड़ के मरे वो बनता है, जो भागे। तो उन्होंने कहा प्रीवियस हिस्ट्री में शहीद नहीं मिले, कहले नहीं मिले, कहले हम अब निकालते हैं। कहा निकालो। अब एक जुमला है, साहिबाने इल्म का मजमा है, कहा अब निकालो शहीद। कहले कैसे निकालेंगे, पहले अपनी मिशनरी का नाम जिहाद तो रखने दीजिए। लिहाजा हर अटैक को इन्होंने जिहाद का नाम दिया। और अटैक के बाद जब कुछ मरे हुए मुर्दे मिले और मुल्क ने खुद ही जनाजा लेने से इनकार कर दिया, तब पता चला ना इधर के रहे ना उधर के रहे। हमारा इशारा समझ गया, आप सलावत पढ़ दीजिए मोहम्मद और आले। ऐसा जिहाद किया जा रहा है, खुदा की कसम कि ऐसा लग रहा है कि कल आने वाले दिन में मियाँ बीवी का झगड़ा जिहाद लिखा जाएगा। अल जिहाद, ये बहुत बड़े मुजाहिद हैं। ये जिहाद का फलसफा कहाँ से आ गया, कहले सीरत रसूल है। रसूलुल्लाह ने कब कहा था? हुजूर के जिहाद का जो सलीका है वो जिहाद है। ऑफेंस कभी नहीं हुजूर ने किया, कोई सीरत बता दीजिए आप। हमेशा दिफा किया है, डिफेंस किया है। और फिर ऑफेंसिव उस पर हुए कि जिनसे खतरा ये था कि अब वो बिल्कुल जान पर तुल गए थे। कुछ लड़ाइयाँ ऐसी हुई हैं। मेरे दोस्तों जानते हैं क्यों ऐसा हुआ? हमने बाबे हिदायत मासूम के बजाय गैर मासूम से लिए। उसकी एक जिंदा मिसाल मुल्क पाकिस्तान के एक वाकया से देना चाह रहा हूं। पाकिस्तान में ये वाकया मैं समझता हूं कि बहुत से लोगों को याद होगा, और याद नहीं होगा तो मैं पढ़ूंगा तो याद आ जाए कि तकरीबन ये 4 साल पहले का वाकया बिल्कुल, कि फ्रंटियर में जो कबायली लोग रहते हैं उसमें तकरीबन आज से 18 साल पहले का एक वाकया ये हुआ कि वो औरतें और मर्द जो लकड़ियां जंगल से तोड़ के वो बाजार में बेच के वो आजूका तलाशती हैं और आजूका मुहैया फरमाती हैं बच्चों के लिए। उनमें एक कबायली औरत वो अपने 5 महीने के एक बच्चे को, तो बिल्कुल ये वाकया है, 5 महीने के एक बच्चे को जो पुष्ट पर कबायली औरतें और मर्द बच्चे को रख के अपना काम करते हैं, तो वो एक बकेट में लेके गई, वहाँ एक जगह घास पर बच्चे को रख दिया और जंगल के लकड़ियाँ तोड़ने लगी। तो तोड़ ही रही थी कि तोड़ते तोड़ते और वो लकड़ियाँ जमा कर रही थी कि इसी बीच में भेड़ियों का एक जत्था आ गया, 7-8 भेड़िए। अब वो उसने आके बच्चों का
घेराव कर लिया। माँ समझ गई कि बच्चा चीर फाड़ खाया जाएगा, इसलिए कब 5 महीने का बच्चा और 6, 7, 8 भेड़िए, और उन्होंने चारों तरफ से घेर लिया। माँ चीखती चिल्लाती हुई दौड़ी, जब तक यहाँ ये हुआ कि भेड़ियों ने आदत के खिलाफ बच्चे को चीर फाड़ नहीं खाया। उसमें एक मादा भेड़िए ने बच्चे का पूरा बकेट उठा लिया, मुंह से लेके जंगल में भाग गई। माँ सरोसीना पीट के चली आई, समझ गई कि बेटा हमारा मान लिया गया होगा, वो भेड़ियों ने चीर फाड़ खाया होगा। मगर यहाँ मादा भेड़िए ने उसको पाल लिया। आज से 4, 4.5 बरस पहले जब वहां डिस्कवरी वाले जंगल में किसी तरह पहुंचे तो उन्होंने देखा भेड़ियों के दरमियान एक आदमी बिल्कुल भेड़ियों की तरह बोल रहा है, भेड़ियों की तरह चल रहा है और गोश्त खा रहा है, और बिल्कुल वो वही कैफियत। तो उन्होंने पूरे तौर पर कैमरे को जूम किया और पूरे तौर पर पहचान लिया कि ये तो नस्ले इंसानी है, ये आदमी है। उन्होंने अपनी प्रोटेक्टिव टीम को बुलाया और उसके बाद किसी सूरत से उस भेड़ियों के चंगुल से उस लड़के को निकाला। या वो बच्चे की निशानदेही माँ की क्यों मैंने कर दी, इसलिए कि जब बच्चा आया और खबरें आई तो एक औरत ने दावा किया कि आज से इतना बरस पहले मेरा बच्चा जिसको मादा भेड़िए ने हाईजैक कर लिया था, तो उसका डीएनए टेस्ट हुआ तो पता चला कि ये उसकी ओरिजिनल माँ यही है। और वो बच्चा 2 साल पहले तक की खबर मैं आपको बता रहा हूं कि मेडिकल टीमों ने बड़ी कोशिश की है, मगर वो आदमी की तरह पानी पीना भी 2 साल के बाद तक, अब की खबर नहीं मुझे मालूम, उसे पानी पीना भी नहीं सीखा। जरा आप मुझे बता सकते हैं कि ये आदमी का अच्छा खासा बच्चा ये भेड़िया बना कैसे? यही टर्निंग पॉइंट है हमारी गुफ्तगू। था आदमी, ये भेड़िया बना कैसे? नहीं दीजिएगा आप जवाब, हम ही दे ले। था आदमी, आगोशे तरबियत एक मादा भेड़िए की हो गई। यही जवाब है आपका, और बिल्कुल यही जवाब है भी। था इंसान, मगर उसके अंदर पूरी इंसानियत खत्म हो गई, चूंकि मादा भेड़िए ने बचपन ही में हाईजैक कर लिया और अपनी आगोशे तरबियत में परवान चढ़ाया। तो जो भेड़ियों की खसलतें होती हैं वो बच्चे में आ गई। अब वो गोश्त भी खा रहा है और पानी भी जानवर की तरह पी रहा है, बोल भी रहा है वैसे ही, चल भी रहा है वैसे ही, सारी हरकतें उसमें भेड़ियों की आ गई। इसलिए कि ये इब्तिदा में ही मादा भेड़िए ने इसको हाईजैक कर लिया था। ये शहरों को वीरान कर देना, बमों को चला देना, खुद को उड़ा लेना, बस्तियों को वीरान कर देना, जुलूस पर हमला कर देना, बड़ी बड़ी इमारतों को उड़ा देना, ये इंसानी काम नहीं है, ये भेड़ियों वाला काम है। पता लगाइए आखिर ये दाढ़ियां भेड़ियापन क्यों लाई? नहीं, आसानी से नहीं छोड़ूंगा। पता लगाइए कि मुसलमान जब बच्चे थे तो कोई मादा भेड़िया तो ऊंट पर नहीं आई थी। हाईजैक तो नहीं हो गए बचपने में मुसलमान? क्यों डर गया? कोई मादा भेड़िया आई थी? अरे भाई 110 किताब के हवाले दे दूं कहिए तो। रसूलुल्लाह की हयात में एक लड़ाई हुई थी जिसका नाम है जंगे ओहद। अरे भेड़ियों का क्या काम है? चीर फाड़ खाना। उसमें एक मादा भेड़िया ऊंट पर आई थी जिसका नाम है हिंदा, जिसने रसूलुल्लाह के चचा हमजा का कलेजा फाड़ा था, दिल गुर्दे चबाए थे, कलेजा चबाया था। ये कलेजा चबाना, दिल चबाना, कलेजा फाड़ना ये भेड़ियों का काम है। इसीलिए हिंदा के नाम का जुज बन गया, हिंदा जिगरे खारा। रिजल्ट अब भी आप न समझे। आज जिस दीन में दहशतगर्दी है, समझ लीजिएगा कि वो नस्ले बनी उमैया के परवरदा हैं। जहां जहां आजादारी है, समझ लीजिएगा मासूम की आगोशे तरबियत। सलावत भेज दीजिए मोहम्मद और यहाँ ये तो दरबार ऐसा है, क्या करीम है हुसैन, जिसके लिए रसूल निशानदही कर रहे हैं कि ये रोशन चरागे हिदायत है। आखिरी सांस तक अगर हुसैन के पास आओगे तो इसका कलेजा इतना बुलंद है कि ये तुम्हें कलेजे से लगा लेगा। हुर की कसम खा के कह रहा हूं कि खाली यहां आ जाओ। और वो जाज़बियत, वो कुव्वत जज्बो इंजज़ाब हुसैनियत में है। जरा ऊंची आवाज में सलावत पढ़ दे मोहम्मद। देखिए आज हुसैन का नाम लेने में जब इतने फायदे हैं, जब हुसैन चले हैं ना तो उन्होंने बताया है कि देखो अपने किरदार से वो क्या कशिश होनी चाहिए। अभी हुसैन चले ही हैं चंद कदम तो उन्होंने ज़ुहैर इब्न कैन को खींच लिया अपनी तरफ।
ज़ुहैर इब्न कैन शियाने अली नहीं थे, ये तो पता है। ये हज करके पलटे थे और तेज पलटे थे, हुसैन से अलग खेमा लगाते थे। कमाल है, हुर तो इमाम हुसैन के पीछे नमाज भी पढ़ रहा था, ज़ुहैर इब्न कैन नमाज भी नहीं पढ़ते थे हुसैन के पीछे, अलग नमाज पढ़ते थे। उस वक्त पहचान के लिए दो शिया कहलाते थे, शियाने अली, और जो बनी उमैया के फॉलोअर्स थे वो शियाने उस्मान कहलाते थे। तो ज़ुहैर इब्न कैन, तारीख से पूछ लीजिए आप, ये शियाने उस्मान में इनका शुमार होता था। एक दिन इमाम हुसैन ने इनको बुला भेजा, तो ये इनकार कर रहे थे जाने में, तो इनकी बीवी ने इनको समझाया कि फर्जंद रसूल सकलैन बुला रहा है, तुम्हें जाने में तरद्दुद है। और वो आए तो हुसैन से कुछ बातें हुई और उसके बाद ज़ुहैर आ गए हुसैन के खैमे में। जरा सा थोड़ा और आगे बढ़े तो ईसाइयत की सफ से वहाब कल्बी को निकाला। क्या देख रहे हैं आप, जाज़बियत हुसैन देखिए आप। चंद कदम सफर पर निकले, उस्मानियत का कलेजा फाड़ के ज़ुहैर कैन को निकाला। जरा और आगे बढ़े, ईसाइयत के कलेजे से वहाब को निकाला, और सुबह आशूर पूरी यजीदियत को पारा पारा करके हुर को निकाल के सुबह कयामत तक के लिए फतह की अलामत बना दिया। यह हुसैन रसूल कह रहे हैं कि ये चरागे हिदायत है और ये कश्ती निजात है। मैंने पहले दिन की मजलिस में कहा था ना कि कश्ती नू से भी रसूलुल्लाह ने अहले बैत की। अब ये कश्ती, अब वो कह रहे हैं कश्ती कश्ती, ये कश्ती क्या है? वो इमाम हुसैन तो जरा कश्ती की एक मिसाल, तो दो जुमला अगर आप इजाजत दीजिए, वक्त है अभी, तो मैं कश्ती समझा दूं पहले, मगर उससे पहले कि कश्ती समझाऊं, थोड़ा सा इस कश्ती में जरा आप मेरी तरफ आ जाए, इसलिए कि वो बाद में मोमिनीन आ रहे हैं और गेट के पास बैठे हुए हैं लोग, और वो हमारे मोहसिन भाई के पीछे हैं, मगर मैं उनको नहीं कहूँगा इसलिए कि वो टेक लगा के बैठे हैं। तो हम तो अमेरिका में आते हैं तो जहाँ सारी दुआएं करते हैं वहाँ एक दुआ ये भी करते हैं कि परवरदिगारा अमेरिका के मोमिनीन को बैक पेन से महफूज खड़े होकर यहाँ काम वाम करना होता है। और मुझे यहाँ की तो सारे दस्तूर बहुत दिन से आ रहा हूँ तो कुछ कुछ मालूम हो जाते हैं। एक साहब के यहाँ इंतकाल हो गया मंडे के दिन, अब जाहिर सी बात है कि इंतकाल हो गया, मैं उस ज़माने में यही था तो मैं भी चला गया वहाँ। तो वो वहाँ देखा लड़के बाहर बात कर रहे थे, देखिए मर नहीं था इनको तो कल क्यों नहीं मरे वीकेंड में। तो जिस मुल्क में मलकुल मौत को भी वीकेंड में दावत दी जा रही हो, गोया मौलवी और मलकुल मौत में कोई फर्क नहीं रह गया। एक सलावात भेज दीजिए मोहम्मद और जरा भैया गदीरी अंदाज में मिलजुल के सलावात पढ़ दीजिए मोहम्मद और मैं कश्ती समझा रहा हूँ। कश्ती समझाने से पहले जरा दो तीन शेर सुन लीजिए, याद आ गए। वो हुर का जिक्र आया था, उसमें एक नई नौयत का एक शेर, एक कलीम असगर नाम का एक शायर है जिसने वो नौहा बड़ा मशहूर आपने सुना होगा, जब मेरे घर में अलम है तो अलमदार की हो। वही शायर है जो शेर कहता है कि जहाने सब्र को एक आसमान हम देंगे। शेर देखिए बाबर भाई, आपने नहीं पढ़ा, मैं आपका पता करूँ कि जहाने सब्र को एक आसमान हम देंगे, पलट के आए कोई हुर अमान हम देंगे। जहाने सब्र को एक आसमान हम देंगे, पलट के आए कोई हुर अमान हम देंगे। सवाल एक उठा सामने 72 के, जवाब सबने दिया इम्तिहान हम देंगे। सवाल एक उठा सामने 72 के, जवाब सबने दिया इम्तिहान हम देंगे। जब इसको देखें तो बस आसमां नजर आए, खुदा के दीन को ऐसा निशान हम देंगे। खुदा के दीन की आवाज दब नहीं सकती, किताब होगी खुदा की जबान हम देंगे। जमीने करबो बला पर कहा ये अकबर ने, इसी जमीन पे हक का बयान हम देंगे। और यजीद दीन मोहम्मद को क्या मिटाएगा, नमाज होगी यहीं पर अजान हम देंगे। यजीद दीन मोहम्मद को क्या मिटाएगा, नमाज होगी यहीं पर अजान हम देंगे। मैं कश्ती समझा रहा था आपको मेरे सरकार कि रसूलुल्लाह ने कहा अहले बैती कमिसली सफीनतुन नूह, अहले बैत की मिसाल सफीने नूह की। और मौजू मेरा हुसैन कश्ती निजात ज़हन में रखिएगा। कभी कभी मैं भी उलझता था कि आखिर
अहले बैत, इफराद नूरानी, मासूम, लकड़ियों से बनने वाली कश्ती। थोड़ी सी उर्दू मैंने भी पढ़ी है। उर्दू में थोड़ी कभी कभी जवानी के दौर में शायरी भी करता था, तो शायरी में एक सिर्फ है तमसील, और तमसील के लिए बड़ा वो अदब में वो जो एक टर्म है उसमें यह है कि तशबीह के लिए मुसब्बिह का होना ज़रूरी है। अब मुसब्बिह, अब वो मैं इसको बहुत लंबा नहीं खींचूंगा, मतलब जैसे कि माइक की मिसाल आप कारपेट से नहीं दे सकते, इसलिए कि इसकी कहीं से कोई इसमें मुसब्बिह नहीं है, कहीं से कोई मेल नहीं है ना। तो वैसे ही कलम की मिसाल आपको देना है तो उससे ममासिल चीज़ें जो हों उससे दें। अब कहाँ इफराद नूरानी और कहाँ लकड़ियों से बनने वाली कश्ती। इसे नूह की कश्ती लकड़ी से बनी और अहले बैत मखलूक नूरानी। तो अब जब इसके लिए रिसर्च मैंने की तब पता चला कि रसूल की जबान जबान बलागत है। इसलिए कि रसूल अगर अपनी तरफ से बोलता तो क्या बोलता, वो तो मुताबिक वही बोलता है। अब कश्ती नूह की जो हिस्ट्री पढ़ी तब पता लगा कि अच्छा मामला ही कुछ दूसरा था। इसलिए कि जब जनाब नूह ने कौम की बेरारवी से आजीज और परेशान आकर बद्दुआ कर दी, वो सब आप जानते हैं, और अल्लाह ने कहा कि कश्ती बनाओ और तुम अपने लोगों को कश्ती में लेके मोमिनीन को आ जाना, बाकी हम निपट लेंगे इनसे। वाकया कुरान का है, लहजा मेरा है। कश्ती जनाब नूह, अच्छा अब उनसे कहा जा रहा है कश्ती बनाओ। मुझसे अगर कहा जाए कहीं एकाएक अटेंडम लिखे 10 मिनट मजलिस पढ़ दीजिए, तो मेरे लिए क्या परेशानी है भाई। 30-35 साल से मजलिस पढ़ रहा हूँ, तो 10 मिनट की मजलिस पढ़ने में क्या जहमत होगी। अब मुझसे अगर ये कहा जाए कि मुझे ज़्यादा चीज़ बर्गर बना दीजिए, तो मेरे लिए जहमत होगी, मसलाइन का आदमी नहीं। अब मुंह से कहा जा रहा है कश्ती बनाओ, जो पेशे के एतबार से कारपेंटर है, उनको कश्ती डिजाइन करने में सेकंडों नहीं लगा, इसलिए वो पेशे से बढ़ी है, वो कारपेंटर है, तो उनको कारपेंटर का तो काम ही यही है। अल्लाह ने भी बड़ी बड़ी शख्सियतों को ऐसे ऐसे काम करवाए हैं ताकि उम्मत भूखी न मरे। खामखा की वाइट कॉलर और ब्लू कॉलर के बनने के चक्कर में फिक्र फाका की जिंदगी गुजार के इंसान कहे कि मैं क्या करता, समाज में क्या होता। सवाल यह है कि नूह पैगंबर उलुल आज़्म, 5 बड़े रसूल में एक नाम नूह का, कर रहे हैं कारपेंटर। खट से उन्होंने कश्ती डिजाइन कर ली, सुबह ही सुबह उठे और आए जंगल में और उन्होंने पेड़ को देखना शुरू किया कि ये दरख्त की लकड़ी बेहतर होगी या ये वाला पेड़ काटूं। अभी ये जज कर रहे थे कि एट द नो टाइम जिब्रील आ गए। अल्लाह के रसूल, अल्लाह ने तोहफा सलाम के बाद पूछा है ये क्या देख रहे हैं। जिब्रील वो कश्ती बनाने का हुक्म हुआ है, तो सोच रहा हूँ कि कौन वाला पेड़ काटूं, ये दरख्त या वो दरख्त, इसकी लकड़ी या उसकी लकड़ी। तो उन्होंने एक रोशन तश्त लाल रंग के सरपोश से ढका हुआ उन्होंने पेश कर दिया। कह ले कि अल्लाह के नबी, ये अर्जेंटली ऑर्डर ये है कि न ये लकड़ी न ये लकड़ी, न ये पेड़ न वो पेड़, न ये दरख्त न ये टिरी। क्या कह ले, ये सरपोश हटाया, उसमें चंद दाने खजूर के। जिब्रील क्या हुक्म है, कहा अब इनको जमीन को कुरेदिए और उसमें दफन कीजिए, और इससे जब पौधा रोईदा होगा तो आप इसकी देखभाल कीजिए। जब ये तरावट दरख्त बन जाएगा तो आप वेट कीजिए, अल्लाह आपको नेक्स्ट ऑर्डर देगा। जनाब नूह अलैहिस्सलाम आए, उन्होंने एक जगह जमीन मुहैया करके और वहां उन्होंने मिट्टी को नम किया और वहां उस खजूर के दाने को डाल दिया। परवरदिगारा कश्ती ही बनवानी है, अच्छा लकड़ी ही की बनेगी, कोई अलग से तुमने स्टील तो भेजा नहीं, अलग से कोई मेटल तो भेजा नहीं। यहाँ एक प्रोसेस दे रहा है कि ये पौधा उगाओ और दरख्त बनाओ, तो जब दरख्त बनाओ लकड़ी ही बनेगी ना। यहाँ लकड़ी ऑलरेडी तैयार है। अल्लाह कह रहा है नहीं, खाली अगर कश्ती बनाना होती तो कोई ना कोई लकड़ी इस्तेमाल करा देता, मगर ये बनाना है कश्ती निजात। तो आज ही जमाने को समझा देना चाहता हूं कि जिब्रील जन्नत से खुरमे ले जा, ताकि जमाने की समझ में ये बात आ जाए
कि जो अल्लाह लकड़ी की कश्ती निजात बनवाता है उसमें इतना मोहतात है कि इधर का मटेरियल भी यूज नहीं होगा। मेरे सरकार इधर का मटेरियल भी यूज नहीं होने देंगे। अब बात समझ में आई अहले बैत की मिसाल? जब लकड़ी कश्ती नजात लकड़ी से बने उसमें इधर का मटेरियल न हो तो जो अहले बैत कायनात इंसानियत के वास्ते कश्ती नजात बन के आए थे उसमें इधर वाला या इधर वाली कहां से आ सकता? लोग खामखा झगड़ा हमसे कर लेते हैं, गुस्सा हमसे होते हैं कि देखिए आप उनको छांट देते, हम नहीं छांटते। उम्मे सलमा गवाह है कि रसूलुल्लाह ने साफ साफ कहा कि उम्मे सलमा तुम खैर पर हो मगर ये चादर तुम्हारी जगह नहीं है, इसलिए कि ये कश्ती नजात है। कश्ती नजात में इधर का मटेरियल यूज नहीं होता, तुम इधर की हो लिहाजा इधर ही रहो। अजब जुमला तारीख साज हमारे नबी पाक ने फरमाया, उम्मे सलमा तुम हक पर हो मगर ये मकाम अहले बैत है, यहाँ तुम्हारी गुंजाइश नहीं है। यानी सुबह कयामत तक के लिए मसाफते जमाना का एक संगमील मोहम्मद ने मुतय्यन कर दिया कि याद रखो जो ज़ौजा हक पर हो वो शामिल अहले बैत नहीं है। तो जब हक वाली शामिल अहले बैत नहीं है तो ऊंट वाली तो शामिल हक हो ही नहीं। सलावत भेज दे मोहम्मद। सरकार जरा आप इधर का मटेरियल यूज नहीं होगा। अच्छा जनाब नूह अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने डाला और उसको बाद पौधा रोईदा हुआ। अब उसके बाद कसस पढ़िए आप। जनाब नूह रोजाना और उसमें जो घास और पत्ते इधर उधर से आ जाते हैं उसको साफ करते हैं और पानी डालते हैं और रोजाना पेड़ गिनते हैं, 1 2 3 4 जितने भी पेड़ थे और गिन के तब उसके बाद कॉफी पीते हैं। मतलब जो एवरी डे जनाब नूह का यही वतीरा रहा। उठे तक़दीस इलाही, तस्बीह इलाही, जिक्र इलाही के बाद उस बाग में आ गए जो खजूर का उन्होंने लगाया था। ये सरकार एक वाकया मजलिस में पढ़ने से मुतल्लिक आ गया कि एक दिन अल्लाह का नबी नूह पेड़ गिनते गिनते रोने लगा। रोते बहुत थे, जब ही नूह का लाए। क्यों रोए? एक पेड़ उसमें का गायब हो गया, जो उनके बाग में पेड़ था वो गायब हो गया। इतना रोए, वहीं पर आफताबा हाथ से छूटा और वहीं पर बैठे रोने लगे। फबका नूहुन बुकान शदीदा, फूट फूट के रोने लगे जनाब नूह। इतना रोए कि तसल्ली के लिए अल्लाह ने जिब्रील को भेजा और जिब्रील आए। उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी आप क्यों रो रहे हैं? तो कहा देखो इतनी मेहनत से जिसकी को परवान चढ़ा रहा हूँ, हमारा एक पेड़ किसी ने चुरा लिया खजूर का। अच्छा तो वहाँ आपने खजूर का एक पेड़ चढ़ा लगे, अब तसल्ली के लिए अल्लाह ने मुझे भेजा। आप सब कीजिए, फिक्र न कीजिए, अब मत रोइए, चुप हो जाइए। अल्लाह ने आज से इस आपके खजूर के बाग का इंतजाम कर लिया और इंतजाम कर लिया, एक मुहाफिज खल्क कर दिया है। अब ये देखेगा, आप उसकी फिक्र ना कीजिए, अब आपको जहमत नहीं होगी। लेकिन ये जो पेड़ गायब हुआ है ये बात सही है, चोरी पड़ गया पेड़, मगर वो पेड़ शैतान चुरा के ले गया, आप फिक्र ना कीजिए। अब वो लेके आएगा भी नहीं, उन्होंने के बाद। अच्छा मेरे भाई, मैं बहुत ज़माने से मजलिस पढ़ता हूँ और आपके ज़माने में आपके यहाँ में बहुत पढ़ चुका हूँ, ऐसे ही मजलिस सुना जाता है। मेरे सरकार एक बात कहना चाहता हूँ, अपनी खिताबत का सस्पेंस क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, एक बात कहना चाह रहा हूँ। आपने सुना जिब्रील ने क्या कहा? अल्लाह के नबी फिक्र न कीजिए, एक पेड़ शैतान चुरा के ले गया। मतलब मासूम नबी के खजूर के बाग का जो एक पेड़ चुराए तो शैतान, मासूम नबी के खजूर के बाग का जो एक पेड़ चुराए, पूरी रात पढ़ूंगा अगर जब तक मैं समझा, जो मासूम नबी के खजूर के बाग का एक पेड़ चुराए, जिब्रील कहते हैं वो शैतान, और जो मासूमा का पूरा बाग खा जाए, सलावत भेज दे मोहम्मद। सरकार फिदक की बात अलग है, वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है अभी। कश्ती
कश्ती इसे कहते हैं जिसमें इधर वाला शामिल है। मेरा हुसैन रोशन चरागे हिदायत और कश्ती निजात, ये वो उधर का माल है जिसकी गारंटी अल्लाह ने ली है। हाँ मेरे सरकार, मंजिल सिर्फ ये है कि आप जरा देखें हुसैन की जो अहमियत बताइए। हम ज़ियारत वारसा पढ़ते हैं, अक्सर बेशतर पढ़ते हैं, बहुत से लोग रोज़ाना पढ़ते हैं, बड़ा सवाब है, पढ़िए। इसलिए कि रोज़ाना जो ज़ियारत वारसा रोज़ाना जो लोग पढ़ते हैं, रवायत में है मासूम की कि वो जब दुनिया से उठता है तो कब्र में इमाम हुसैन आते हैं उसको ज़ियारत कराने। और ये जुमला कहते हैं मौला कि रोज़ाना तू मेरी ज़ियारत पढ़ता था, आज मैं अपनी ज़ियारत कराने आया। बहुत सवाब है पढ़ा। क्या पढ़ते हैं उसमें? सलाम अलैकुम या वारिस आदम सिफतिल्लाह, आदम के वारिस आप पर सलाम, नूह के वारिस आप पर सलाम, इब्राहिम के वारिस आप पर सलाम, मूसा के वारिस आप पर सलाम, ईसा के वारिस आप पर सलाम, मोहम्मद के वारिस आप पर सलाम, अली के वारिस आप पर सलाम। और उसके बाद फिर से एक मतलब जुमला बदलता है, ये अपना रसूलुल्लाह आप पर सलाम, ये अपना खदीजतुल कुबरा आप पर सलाम। अब देखिए वहां विरासत के बाद इब्नियत पर बात आ गई, मतलब समझे आप? अच्छा ये पहले आप समझ लीजिए कि आप मुसलमान हैं, अगर इन मुसलमान में कोई एक मुस्लिम हजरत आदम का इनकार कर दे, मुसलमान रह जाएगा? कोई नूह का इनकार कर दे, मुसलमान रह जाएगा? कोई मूसा और ईसा का इनकार कर दे, इब्राहिम खलीलुल्लाह का इनकार कर दे, मुसलमान रह जाएगा? अब देखिए इन पैगंबरों में से किसी एक का इनकार करके आदमी मुसलमान नहीं रह पाएगा। समझिए हुसैन क्या है। अगर आदम का इनकार तो मुसलमान नहीं, नूह का इनकार तो मुसलमान नहीं, इब्राहिम का इनकार तो मुसलमान नहीं, तो अब तो मुसलमान सोचे कि अगर आदम का इनकार इस्लाम को खतरे में डाल देता है तो वो जो आदम का भी वारिस हो, वो जो नूह का भी वारिस हो, वो जो इब्राहिम का भी वारिस हो, वो जो मूसा का भी वारिस हो, वो जो ईसा का भी वारिस हो, वो जो मोहम्मद का भी वारिस हो, अगर उसका इनकार किया जाए तो कैसे मुस्लिम रह जाएगा? एक जुमला मैंने कहा था कि इमाम, अब वो हमारी गुफ्तगू सिमट गई कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ये आज़ादारी मुजरिम भी पकड़वाती है। कल का टुकड़ा याद है आपको? ये हिदायत इसलिए है कि हर एक सुने, हर एक आए, हर एक समझे हुसैन क्या है। ये आज़ादारी अलल ऐलान है, दावत के साथ, ऐलान के साथ, पुकार के साथ, और उसके बाद टाइम टू टाइम सड़क पर भी निकल जाते हैं ताकि ज़माना देख ले हम कंजूसों के मानने वाले नहीं है, सखी इमाम के सखी मानने वाले लोग। अकेले जन्नत में नहीं जाना चाहते, सबको बुलाना चाहते। आ जाओ, तुम भी आ जाओ। और वो जो कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग ये भी कहते हैं मौलाना अमेरिका में जुलूस की क्या, अरे साहब आपको क्या मालूम अमेरिका में जुलूस की क्या अहमियत? क्या अमेरिका वाले महशर में नहीं जाएंगे? तो महशर में कहीं अगर कोई कहने लगा कि हम तो जानते ही नहीं थे कि हुसैन क्या है, तो अल्लाह ने इस मुल्क में भी इंतजाम जुलूस कर दिया हर बड़े शहर में, ताकि अब इसके बाद तुम फरार अख्तियार नहीं कर सकते कौन हुसैन। जो आज बड़े भोलेपन से लोग कहते हैं ना, कहाँ लिखा है आज़ादारी? और काले कपड़े का रसूलुल्लाह ने पहने, और रसूलुल्लाह ने मातम किया, और रसूलुल्लाह ने ताबूत निकाला था, और रसूलुल्लाह ने अलम निकाला था, और रसूलुल्लाह ने फर्श अज़द। अरे साहब बच्चों वाली, ये तो जाहिलों की बातें करते हैं। रसूलुल्लाह अमेरिका आए थे, कैमरी कार पर रसूलुल्लाह चले थे, ये शलवार कुर्ता रसूलुल्लाह ने पहना था, ये शेरवानी टोपी रसूलुल्लाह ने पहनी थी, जो कलाई पर घड़ी चमक रही है रसूलुल्लाह ने बांधी थी, ये आंखों पर जो दूर तक सूझने के लिए चश्मा है रसूलुल्लाह ने पहना था। किस कंपनी का? गिलास का नाम क्या था? पहनिए तहबंद।
और जो नए नए हज करके आके तोप पहनते हैं वो पहनिए, चलाते नहीं तो कम से कम पहन तो लीजिए। कमाल है, चीज बर्गर रसूलुल्लाह ने खाया था। ये हलाल हॉट डॉग, खुदा की कसम ये नई इस्तिलाह मैंने सुनी। डॉग भी है, अकबर इलाहाबादी ने कहा था ना, बताऊं आपको मरने के बाद क्या होगा? पुलाव खाएंगे, अहबाब फातिहा होगा। नाज़िर खयामी ने इसमें चेंजिंग कर दी, बताऊं आपको मरने के बाद क्या होगा? पुलाव पर नहीं, बर्गर पे फातिहा होगा। ये वेस्टर्न तहजीब ये रसूलुल्लाह ने किया था। यानी जब आजादारी की बात आती है तो आप सीरत रसूल में आते हैं। ये किया था, ये किया था, ये किया था। सवाल ये है कि ये सब किया था, आप देखते नहीं। एक मेन बात बताइए कि रसूलुल्लाह ने बाप को सलाम किया था? नहीं हज़रात, चलिए मैं क्या करूं, रसूलुल्लाह ने अब्दुल्ला का एहतराम किया था? मर जाए कोई बेटा अपने बाप का एहतराम न करे, वरना बताए कि रसूलुल्लाह आए, अब्दुल्ला रसूलुल्लाह खड़े हो गए हो। लाइए कोई रवायत, हजरत अब्दुल्ला आए हो, रसूलुल्लाह ने झुक के आदाब और सलाम किया हो। अबू हुरैरा की रवायत दिखाइए, छोड़िए। अब हर मुसलमान अगर बाप को सलाम करे हराम, हर मुसलमान अगर बाप का एहतराम करे हराम। करे कैसे? मैंने कहा, आपने कहा था काले कपड़े रसूलुल्लाह ने नहीं पहने, हराम। मातम रसूलुल्लाह ने नहीं किया, हराम। मजलिस रसूलुल्लाह ने नहीं किया, हराम। तो मैंने कहा रसूलुल्लाह ने बाप को सलाम नहीं किया, हराम। रसूलुल्लाह ने बाप का एहतराम नहीं किया, हराम। कह ले तौबा तौबा, जबान जल जाएगी, तौबा कीजिए। रसूलुल्लाह कैसे सलाम करते? क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं किया? अरे कहने जब हुजूर दुनिया में आए तो अब्दुल्ला वफात पा चुके थे। जब अब्दुल्ला जिंदा नहीं थे तो रसूलुल्लाह सलाम किसको करते? रसूलुल्लाह एहतराम किसका करते? अच्छा अच्छा अच्छा, तो इसका मतलब यह है कि हयात पैगंबर में अगर अब्दुल्ला जिंदा होते तो सलाम करते? का बेशक करते। का हयात पैगंबर में अगर अब्दुल्ला जिंदा होते तो एहतराम करते? कहने बेशक करते। मैंने कहा यही जवाब है। सन 61 में जब करबला हुआ, रसूल नहीं थे, होते तो मातम भी करते, काले कपड़े भी पहनते, मजलिस भी करते, फर्श अज़ा भी बिछाते। चले नहीं ठीक है मौलाना, आप लोग जो करते हैं करते, लेकिन हम लोग भी सैयदना इमाम हसन इमाम हुसैन को मानते हैं। अच्छा, इल्म में इजाफा हुआ, बहुत खूबसूरत। यानी खुदा की कसम, अदावत अहले बैत वो मरज है जिसको होता है वो भी छुपाता है। अच्छा, आप भी मनाते हैं? और मातम कर लेते हैं और नोहा पढ़ लेते हैं और गिरिया कर लेते हैं। हम लोग दिल से, सुभान अल्लाह, दिल से गम मनाते हैं। आपके यहाँ कोई मुर्दा मरता है? कहले हाँ मरता, के लिए बिस्तर पे छोड़ दिया, हम दिल से दफन करते हैं। उसने मैयत के लिए तख्त में लाए, लेटा दिया, कहले क्या, हम दिल से गुस्ल। कितने दिन रखिएगा मुर्दे को? और खासतौर से इस मुल्क में तो 4 घंटा नहीं रखने दिया जाता। दिल से गुस्ले मैयत कीजिए। नमाज के लिए वक्त आ गया, अजान शुरू हुई, आजकल तो घड़ी आ गई, अजान शुरू हुई, आंखों बंद कर लिया, क्या करेंगे? दिल से नमाज पढ़ा। भाई नमाज क्या है? का कुरान में हुक्म है अकीमुस सलात का, जब कुरान में हुक्म है तो दिल से पढ़ो। का नहीं उठेंगे, बैठेंगे, यहां करेंगे, ऐसे करेंगे। अच्छा, ये क्यों कर रहे हैं? कहले अकीमुस सलात के ज़ैल में यही तरीका बताया गया है। तो जैसे नमाज कुरान में वाजिब है और हरकत करते हैं, वैसे ही मोहब्बत अहले बैत कुरान में वाजिब है। इस पर अमल की दलील यह है कि उठना है, मातम है, कलेजा है, मजलिस है, सियाह लिबास है, गमी माहौल है, शाले अज़ा है। सलावत भेज दे मोहम्मद के फायदे।
अब मैं क्या बताऊं, आज मुझे मैं सोच के कुछ आया था कि जनाब सकीना के हवाले से मुझे पूरी शाम की तारीख पढ़नी थी आज, मगर बहरहाल वो हालात और सैटरडे संडे की नाइट होने की वजह से वो मैंने उसको रोक दिया, इसलिए कि उसमें पूरी मुल्क शाम और सकीना बिंतुल हुसैन की पूरी तारीख इंशाअल्लाह कभी ज़िंदगी ने मौका फराहम किया तो आपकी खिदमत में वो सुनाया जाएगा कि जनाब सकीना को इमाम हुसैन जो लाए वो भी एक हिकमत अमली थी। पूरे मुल्क शाम में जो इस्लाम पहुंचा दिया ये जनाब सकीना का सदका है। वरना आप जरा देखें, तसव्वुर तो करें आप कि 4 साल की बच्ची, इसकी उम्र क्या होती है। एक जुमला पढ़ूंगा, वक्त बहुत ज्यादा हो गया, आज मैंने वादा किया था कि 10 से ज्यादा तजावुज नहीं करूंगा, मैं बिल्कुल 2 मिनट में मजलिस खत्म करता हूं। मगर मसाइब से पहले एक वादा सिर्फ आपसे है कि हर वो भाई तसव्वुर करे हमारे साथ जो बहन रखता है, हर वो बाप हमारे साथ सोचे जो कोई बेटी रखता है। कि कल भी मैंने एक जालिम का बयान पढ़ा था, आज भी एक जालिम का बयान सुना। शिम्र बिन जिल जौशन, ये मलून जब गिरफ्तार होकर लाया गया तो इब्राहिम बिन मालिक अश्तर ने पूछा कि शिम्र, तू मुझे सैयद सज्जाद की वो कैफियत बता कि सबसे ज्यादा वो शाम में कहाँ बेचैन होते थे, इसलिए कि मेरे मौला का वो कौल मुझे आज तक रुलाता है। इसलिए कि मौला से जब कोई गम और सदमे की बात कीजिए, मौला अशाम कह के गश खा जाता। शिम्र कहता है, इब्राहिम ए मुख्तार, अगर हमारी खता माफ हो तो एक बात बताऊं कि एक मौका मुझे याद है कि मैंने देखा कि आपके सैयद सज्जाद के कलेजे का रंग, चेहरे का रंग बदल गया, कलेजा तंग हो गया, अनकरीब जिस्म से रूह निकलने वाली थी, बेकरार थे। फरमाया वो मंजिल कौन सी थी जब मेरे चौथे इमाम की कैफियत हुई थी, बता। अब वो बता रहा है कैफियत, यही जुमला है जिसके लिए मैंने आपसे अपील की थी कि हर भाई बहन की तस्वीर निगाहों के सामने लाके सुनो। शिम्र कहता है, मुख्तार ए इब्राहिम, जैसे ही काफिला राह शाम पर रवा हुआ, मुझे किसी ने आके खबर दे दी कि इस काफिले में एक छोटी सी बच्ची है और जो हुसैन के सीने पर सोती थी तो हुसैन को बड़ा सुकून मिलता था, इसीलिए हुसैन उस बच्ची को सकीना बुलाते थे। शिम्र कहता है, मुख्तार, मैं हुसैन को अजियत देने की नीयत से माँ और फूफी की गोद से उस बच्ची को छीन लिया। अज़ादारों, इंसाफ कहिए आप, ज़ैनब की गोद में सकीना है, शिम्र उतार रहा है, पसे कुछ शहजादी के हाथ बंधे, या अब्बास का विर्द करके ज़ैनब सकीना उतार ली। शिम्र कहता है कि हर ऊंट पर 2-2, 4-4, 6-6 कैदी जा सकते हैं। बाप बहुत चाहता था, लिहाजा सकीना को तन्हा ऊंट की पुष्ट पर बिठाया जाएगा। अब अज़ादारों, इंसाफ करें, हर वो बाप सोचे जो बेटी रखता है, हर वो भाई सोचे जो बहन रखता है, और हर बहन अपने भाई वाली सोचे, हर माँ अपनी औलाद और बेटी वाली गौर से सुने कि एक मर्तबा शिम्र कहता है कि एक तवीलुल कामत, ऊंचा सा ऊंट मैंने मंगवाया और उस ऊंट पर तन्हा 4 बरस की बच्ची सकीना को बिठाया। अब अंदाजा लगाइए, 24 बरस का जवान भाई, हाथों में हथकड़ी, पाँव में बेड़ी, गले में खारदार तब पहने खड़ा है। जैसे ही ऊंट उठने लगा, नन्ही सी बहन ने हाथ फैलाया, भैया भैया हमें उतार लो। सकीना ने जैसे कहा, ए भैया उतार लो, बीमार का चेहरा जर्द हो गया, कलेजा तंग हो गया, अनकरीब कलेजा फटने वाला था। कभी हथकड़ी को देखते थे, कभी सकीना को देखते थे, अजब नहीं दिल ही दिल में कहते हो, ए बहना तू भाई को माफ कर दे, जवान भाई जिंदा है, बहन मदद के लिए पुकारे, मगर तेरा भाई मजलूम है, हाथों में हथकड़ी, पाँव में बेड़ी, गले में खारदार, तो हमारा चौथा इमाम। वस्सयालमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यमुनक़लबी यन्क़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन रज़न बक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिही। परवरदिगारा मोहम्मद और आले मोहम्मद के सदक़े में तमाम मुहिब्बान अहले बैत की जान, माल, इज़्ज़त और आबरू की हिफाज़त। परवरदिगारा, हम सब
इस मजलिस में आके बैठे जितने मोमिन मोमिनात, बच्चे बूढ़े मर्द औरत जवान, जो भी मजलिस में आए हैं, तमाम आने वालों की नेक तमन्नाओं को पूरा फरमा। परवरदिगारा इन सब की आमद को बहुजूर इमाम ज़माना शरफ़ क़बूलियत व इज़्ज़त से नवाज दे। परवरदिगारा मोहम्मद और आले मोहम्मद के सदक़े में तुझसे दुआ है कि हुसैन के अज़ादारों पर ख़ास करम फरमा। जहाँ जहाँ भी हुसैन की अज़ा पर और अज़ादारी पर मुसीबतें ढाई जा रही हैं, परवरदिगारा उन ज़ालिमीन को नीस्त व नाबूद फरमा और उन अज़ादारों की हिफाजत फरमा जो मज़लूमियत के बाद भी नाम हुसैन ले रहे हैं। परवरदिगारा हमारी मिल्लत के हर फ़र्द को मजहबी इबादत गुजार, नमाज गुजार और अज़ादार बना दे। परवरदिगारा जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़ी से नवाज, जो बच्चियाँ हमारी मिल्लत में शादी के काबिल हैं उनके लिए रिश्ते फराहम फरमा। परवरदिगारा मोहम्मद और आले मोहम्मद के सदक़े में आगाए सीस्तानी को तूले उम्र अता फरमा और इनकी आलमियत को ज़हूर हज़रत हुज्जत इमाम महदी आखिरुज़्ज़मा से परवरदिगारा वारिस करबला मुंतक़िम खून हुसैन हज़रत इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील अता फरमा। हम सब को इमाम ज़माना के आवान और अंसार में शुमार कर। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंता समीउल अलीम। मातम हुसैन।